गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स। टिल नाउ हमने सीक्वेंस सीरीज़ की जीपी टॉपिक और ज्योमेट्रिक मीन जो दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स if sum of all terms is 5 times the sum of terms occupying the odd places, find the common ratio। ठीक है जी। लेट उन्होंने कहा जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। जीपी में क्या है? इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब A1 A2 A3 अप टू कहाँ तक है? 2n टर्म्स तक है। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू लास्ट में हमारे पास क्या आ गया? A2n इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ओड प्लेसेस। ओड वाली का मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, A1 प्लस A3 प्लस A5 टिल लास्ट में क्या आ गया? A2n माइनस 1। अब A1 क्या होता है? A, A2 होता है AR, A3 होता है AR स्क्वेयर टिल लास्ट में क्या आ गया? AR रेज टू पावर 2n माइनस 1, 5 टाइम्स द ओड टर्म्स का सम। A1 आ गया A, A3 आ गया AR, A5 आ गया AR4। ठीक है जी। A1 है A, A3 है AR स्क्वेयर, A3 क्या हो गया? AR स्क्वेयर, A5 क्या आ गया? AR रेज टू पावर 4। A5 इक्वल टू AR रेज टू पावर 4 टिल लास्ट में A2n क्या हो जाएगा? AR रेज टू पावर 2n माइनस 1 क्या आ गया? 2n माइनस 2। अब आप सभी को पता है सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है? A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1 ये होता है। ये कब होता है? जब हमारे पास n टर्म्स होती हैं, लेकिन हमारे पास 2n टर्म्स हैं। हमारे पास 2n टर्म्स हैं। ठीक है जी। और 2n टर्म्स के लिए यहाँ पे Sn की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा? S2n लेना पड़ेगा, क्योंकि 2n टर्म्स है और इस फॉर्मूले में भी हमें n की जगह क्या लगाना पड़ेगा? 2n लगाना पड़ेगा। तो A इंटू आर रेज टू पावर 2n माइनस 1 बाय आर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है? A है, फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है? R है। क्लियर है बेटे? और राइट साइड में यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास A है और कॉमन रेशियो हमारे पास क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को A1 मान लिया, कॉमन रेशियो को R1 मान लिया। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है? AR स्क्वेयर बाय A कट के कितना आ गया? R स्क्वेयर आ गया। तो कॉमन रेशियो इसका R स्क्वेयर। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्योंकि टोटल हमारे पास 2n टर्म्स हैं। तो ओड टर्म्स आधी ओड आधी इवन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n टर्म्स है। वैसे Sn का फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? हमारे पास R1 है, फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन रेशियो R1 है। फिर हम A1 की जगह क्या पुट कर देंगे? A, और R1 की जगह क्या आ जाएगा? R स्क्वेयर। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला क्लियर है आप लोग को? दोबारा से, लेफ्ट साइड में 2n टर्म्स हैं, तो सम ऑफ 2n का ये फॉर्मूला है। क्या आ गया? A इंटू आर रेज टू पावर 2n माइनस 1 बाय r माइनस 1 इक्वल टू राइट साइड में 5 टाइम्स इन सब का सम का ये फॉर्मूला है। आप A1 की जगह तो A लगा दोगे और R1 की जगह क्या लगा दोगे? R स्क्वेयर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R1 की जगह क्या आ जाएगा? R स्क्वेयर माइनस 1। राइट साइड में ध्यान देना है, फर्स्ट टर्म तो A है, लेकिन कॉमन रेशियो क्या है? R स्क्वेयर है, तो R स्क्वेयर की पावर n बाय R स्क्वेयर माइनस 1। अब A से तो A कैंसिल हो गया। R रेज टू पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1 इक्वल टू 5 टाइम्स R रेज टू पावर n इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाय A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर क्या है? A प्लस बी इंटू A माइनस बी। R माइनस 1 से R माइनस 1 कैंसिल, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई R प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 5। यहाँ से R इक्वल टू कितना आ गया? 4। ये हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है बेटे? Question number 7, the very important question. Let S be sum, P be product, and R be sum of reciprocals of n terms in GP. Prove that P square into R raised to power n equal to S raised to power n. बेटे S क्या है? Sum of n terms of GP. S क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। A1 होता है A, A2 होता है AR, A3 होता है AR स्क्वेयर टिल AN क्या होता है? AR रेज टू पावर n माइनस 1। AN क्या होता है? A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। बेटे अब सम का फॉर्मूला होता है A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ये कब होता है? व्हेन r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। मैंने सपोज कर लिया कि r क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने सम का ये फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है यहाँ पे? एंड P बी द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स।
एन टर्म्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई A1 A, A2 AR, A3 AR स्क्वायर, लास्ट में A इंटू आर रेस्ट टू पावर n-1। अब एन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है। अब A अप टू लास्ट में A एक नंबर n बारी मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा A रेस्ट टू पावर n, और R की पावर में बेस सेम पावर ऐड 1 + 2 + 3, लास्ट में हमारे पास क्या आ गया n-1। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है जी। हाँ, अब ये क्या है, इसकी पावर में जो टर्म्स हैं ये एक AP सीरीज़ है, 1 + 2 + 3 अप टू लास्ट में हमारे पास n-1। दिस इज एन AP सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 - 1 = 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास n-1 टर्म्स। ठीक है, वैसे Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है तो यहाँ क्या आएगा n-1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n-1, लास्ट टर्म भी हमारी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। ये आएगा n-1/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और लास्ट टर्म कितनी है n-1, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास n इंटू n-1/2, ये आ गया इन सम का सम। ठीक है, अब इसको मैंने सब 2 में पुट कर दिया, पुट 3 इन 2, ये हमारे पास क्या था 1 + 2 + 3 अप टू n-1 का सम था। इसकी वैल्यू कितनी आ गई n इंटू n-1/2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो P क्या आ गया A रेज़ टू पावर n R रेज़ टू पावर n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2, इन सब का सम। लेकिन मुझे 2 प्रूव में चाहिए P² इंटू R रेज़ टू पावर n, तो इसलिए मैंने कहा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो P² क्या आ गया A रेज़ टू पावर n का होल स्क्वायर, R रेज़ टू पावर n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया A रेज़ टू पावर n का स्क्वायर R रेज़ टू पावर n इंटू n-1, ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ गई। ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 से हमने S निकाल लिया, इक्वेशन 4 से हमने P² की वैल्यू निकाल ली, ये P² की वैल्यू आ गई। क्लियर? R बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स इन GP, n टर्म्स का रेसिप्रोकल का सम, R = 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 अप टू लास्ट में 1/A1। A1 क्या होगा A, A2 होगा AR, A3 होगा AR स्क्वायर टिल लास्ट में 1/AR रेज़ टू पावर n-1। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है A1 और फर्स्ट टर्म क्या है 1/A, और कॉमन रेशो क्या है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 1/AR बाय 1/A कैंसिल होकर क्या आ गया 1/R। अभी मैंने एज्यूम किया था कि R हमारा ग्रेटर देन 1 है तो 1/R क्या हो जाएगा लेस देन 1। R अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1/R क्या हो जाएगा लेस देन 1। वैसे जब R हमारा लेस देन 1 है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास A इंटू 1 - RN/1 - R, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर A की जगह आ जाएगा A1, R की जगह क्या आ जाएगा R1। ठीक है जी, तो इन सब का सम में हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या A1 इंटू 1 - R1 की पावर n ओवर में 1 - R1 लगाइए। A1 की वैल्यू कितनी है 1/A इंटू 1 - R1, R1 की वैल्यू क्या है 1/R रेज़ टू पावर n ओवर में 1 - R1 की वैल्यू क्या है 1/R। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एलसीएम आ गया R रेज़ टू पावर n, R रेज़ टू पावर n -1, 1 की पावर तो n1 ही रहेगा, ऐसे यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया R -1। अब क्या आ गया 1/A, इधर क्या आ गया Rn - 1/Rn, इधर रेसिप्रोकल A/B ओवर में C/D में रेसिप्रोकल हो गया R/R -1। अब देखिए यहाँ पर R है, यहाँ R की पावर n है, तो एक पावर 1 है, ये n है, तो एक पावर कैंसिल होकर यहाँ क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। तो R क्या आ गया 1/A Rn - 1/R -1, ये रहा इंटू ये क्या है 1/R रेज़ टू पावर n-1, ये हमारे पास क्या आ गया R। टू प्रूव करना है P² इंटू Rn = S रेज़ टू पावर n, लेफ्ट हैंड साइड P² इंटू Rn। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 है, यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ गई। बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से, 4 से हमने P² निकाला था, P² हमारे पास कितना आ गया था, अभी निकाला हमने A रेज़ टू पावर n का होल स्क्वायर एंड R रेज़ टू पावर n इंटू n-1, ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 थी जहाँ से हमने P² निकाला था। अब P² और R की वैल्यू यहाँ पुट करो, P² क्या है A रेज़ टू पावर n का होल स्क्वायर R रेज़ टू पावर n इंटू n-1 इंटू R की पावर n, ये R है, इसकी पावर n करेंगे तो हर टर्म की पावर n, इसकी भी पावर n, इस होल की n, इसकी n, तो क्या आ गया
1 बाय ए रेज टू पावर एन आर रेज टू पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 की भी होल पावर एन इंटू 1 बाय आर रेज टू पावर एन माइनस 1 की भी होल पावर एन। ठीक है जी, हर टर्म की होल पावर एन कर दिया। यहाँ ए एन का स्क्वायर है, यहाँ ए एन है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ आर रेज टू पावर एन इंटू एन माइनस 1 है, ये भी आर से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, ए एन इंटू आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 की होल पावर एन। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब ये इसकी भी पावर एन है, इसकी भी पावर एन है, होल की पावर एन कर देते हैं। ए इंटू आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 की होल पावर एन। और ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, बाय इक्वेशन नंबर 1 से ए इंटू आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 इक्वेशन 1 क्या कहती है, एस के बराबर है, दैट इज इक्वल टू एस एन, दैट इज इक्वल टू एस एन। क्लियर है। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में एस क्या है, ए इंटू आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 है, ये एस की वैल्यू है, इस एस की। और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने सोल्व किया पी स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर एन, तो सोल्व करके इस पूरे की पावर एन आ गया, तो इस पूरे की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, एस पुट कर दी। ठीक है, तो ये पूरी टर्म एस है, तो एस की पावर एन इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए प्लस बी एक्स ओवर में ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स ओवर में बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स ओवर में सी माइनस डी एक्स, ये गिवन है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। जी पी का मतलब क्या है, मुझे प्रूव करना है कि इनका कॉमन रेशो क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम का मतलब मुझे ये प्रूव करना है बी बाई ए सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू सी बाय बी इक्वल टू क्या आ गया, डी बाय सी। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कॉमन रेशो सेम है, तो सीरीज हमारी किस में आ जाएगी, जीपी में आ जाएगी। पहली दो टर्म ले ली मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, यू नो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आपको पता है। अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इसमें मैंने लगाया अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस, माइनस का मतलब इन दोनों के साइन चेंज, माइनस ए प्लस बी एक्स। ऐसे यहाँ भी न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस का साइन चेंज, माइनस बी प्लस सी एक्स। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ए प्लस ए 2a डिवाइड बाय 2bx, बी प्लस बी 2b डिवाइड बाय 2cx, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बना, ए बाय बी ओवर में बी बाय सी। इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास, फर्स्ट। लाइकवाइज अब ये दो टर्म ले ली मैंने, क्या आ गया, बी प्लस सी एक्स डिवाइड बाय बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स ओवर में सी माइनस डी एक्स। अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या आ गया, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, वही रूल लगा दो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस का मतलब साइन चेंज। ऐसे यहाँ भी क्या होगा, माइनस बी प्लस सी एक्स, यहाँ क्या आ गया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस सी प्लस डी एक्स। बेटा डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ भी बी से बी कैंसिल, ये से कैंसिल, 2b डिवाइड बाय 2cx, 2c बाय 2dx, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या आ गया, b बाय सी इक्वल टू सी बाय डी बाय 1 एंड 2 से a बाय बी बी बाय सी के इक्वल है, b बाय सी बाय डी के इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, a बाय बी इक्वल टू b बाय सी इक्वल टू सी बाय डी। मैंने कहा ऑन इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो में या रिवर्सिंग इक्वेशन लिख लीजिए, ऑन रिवर्सिंग द इक्वेशन। रिवर्सिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दो, रेसिप्रोकल कर दो, b बाय ए इसका रेसिप्रोकल c बाय बी डी बाय सी। देखो आ गया वही, अगर सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, दिस मीन्स कॉमन रेशियो इज सेम। अगर कॉमन रेशियो सेम है सो सीरीज इज इन जीपी, सो सीरीज इज इन जीपी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, अपनी होम कॉपी पे नोट करने हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके बेटे।